वंदे मातरम डियर स्टूडेंट्स। आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा नया एकम जिसका नाम है मद्रास का चीता। पाठ नंबर 13 टाइगर ऑफ मद्रास। सबसे पहले देखेंगे पाठ का परिचय। तो ये पाठ प्रस्तुत पाठ में शतरंज के प्रसिद्ध खिलाड़ी विश्वनाथ आनंद के बचपन और खेल की उपलब्धियों के बारे में बताया गया है। यानी ये पाठ किसके बारे में है? विश्वनाथ आनंद के बारे में है। जो उनके बचपन के बारे में और उनकी खेल की जो भी उपलब्धियां है जो उन्होंने प्राप्त की है उसके बारे में बताया गया है। अब हम देखेंगे पाठ का उद्देश्य। तो ये पाठ का उद्देश्य क्या है? खेल भावना बढ़ाना तथा खेलों में देश के गौरवशाली इतिहास पर गर्व करना। पाठ के दो उद्देश्य है। एक उद्देश्य है कि हमारे अंदर खेलों के प्रति भावना बढ़े, खेल के प्रति हमारी भावना बढ़े, और दूसरा है कि खेलों के अंदर हमारे देश ने जो भी गौरवशाली इतिहास बनाया है वो इतिहास के ऊपर हम लोग गर्व करें। ओके, ये है इस पाठ का उद्देश्य। अब हम देखेंगे हमारे पाठ को। पाठ की शुरुआत में ही प्रसिद्ध खिलाड़ी विश्वनाथ आनंद जिनको आपने शायद टीवी के ऊपर देखा होगा, तो विश्वनाथ आनंद का उनका फोटो दिया गया है। अब हम देखेंगे एकम को। मनुष्य के जीवन में खेलों का विशेष महत्व है। खेलों के बिना आनंदपूर्ण जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। हमारे जीवन के अंदर खेल बहुत ही विशेष स्थान रखते हैं। खेलों के बगैर हम आनंदपूर्ण जीवन जी ही नहीं सकते, उसकी कल्पना ही नहीं कर सकते। खेल न केवल तन को स्वस्थ बनाते हैं अपितु मन को भी स्वस्थ करते हैं। खेल क्या करता है? हमारे तन को, हमारे शरीर को हेल्दी बनाते हैं, स्वस्थ रखते हैं, परंतु हमारे मन को भी खेल स्वस्थ रखते हैं और ऊर्जावान बनाकर मनुष्य के व्यक्तित्व के विकास में अहम भूमिका निभाते हैं। खेल क्या करते हैं? हमें ऊर्जावान बनाकर, यानी ऊर्जा या शक्ति से भरा हुआ बना देते हैं। खेल खेलने से हमें ऊर्जा महसूस होती है, तो उस ऊर्जा के कारण हमारे व्यक्तित्व का विकास होता है और व्यक्तित्व के विकास में खेल महत्वपूर्ण, अहम का अर्थ होता है महत्वपूर्ण, तो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आजकल तो खिलाड़ियों का भविष्य इतना उज्जवल है कि खेलों में श्रेष्ठ प्रदर्शन से खिलाड़ियों की अलग पहचान तो बनती ही है, साथ ही उत्कृष्ट उपलब्धियों से राष्ट्र का सम्मान और प्रतिष्ठा भी बढ़ती है। और खेलों के इम्पोर्टेंस के बारे में क्या बताया गया है कि आजकल खिलाड़ियों का भविष्य उज्जवल हो गया है। उज्जवल का अर्थ होता है चमकदार या फिर श्रेष्ठ। अभी जो समय चल रहा है वो समय के अंदर खिलाड़ियों का भविष्य बहुत ही उज्जवल है, क्योंकि अभी के खेलों में जिसने भी श्रेष्ठ प्रदर्शन किया है उस खिलाड़ी को अलग पहचान मिलती है। ओके, जैसे कि क्रिकेट खेल है जिसके अंदर किसी ने सबसे ज्यादा रन बनाए तो उसको अलग पहचान मिलती है कि सबसे ज्यादा रन बनाने वाला ये खिलाड़ी। ओके, तो श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी को अलग पहचान तो मिलती ही है, परंतु साथ ही उत्कृष्ट उपलब्धियों से राष्ट्र का सम्मान और प्रतिष्ठा भी बढ़ती है। और अलग पहचान तो बनती ही है और साथ में उत्कृष्ट उपलब्धियां। उत्कृष्ट का अर्थ होता है उत्तम और उपलब्धियों का अर्थ होता है प्राप्तियां। उत्तम प्राप्तियों या फिर श्रेष्ठ ग्रहण की योग्यता के कारण आपको राष्ट्र का सम्मान भी मिलता है। कभी पद्म भूषण, पद्म विभूषण जैसे सम्मानों से उनकी प्रतिष्ठा भी बढ़ती है। ओके, तो खेलों से उनकी खुद की अलग पहचान भी मिलती है और उनको राष्ट्र का सम्मान भी प्राप्त होता है। हमारे देश के ऐसे एक ही खिलाड़ी है विश्वनाथ आनंद, जिन्होंने भारत के प्राचीन खेल शतरंज का विश्व चैंपियन बनकर भारत को गौरवान्वित किया है। क्या बताया गया है कि विश्वनाथ आनंद, ये जिनका फोटो है, विश्वनाथ आनंद जिन्होंने भारत के प्राचीन खेल, ये शतरंज हमारा भारत का बहुत प्राचीन खेल है, तो विश्वनाथ आनंद ने ये हमारे प्राचीन खेल को विश्व चैंपियन बनकर, विश्वनाथ आनंद कौन है? विश्व के चैंपियन है शतरंज खेल के अंदर, तो
विश्व चैंपियन बनकर उन्होंने भारत को गौरवान्वित का अर्थ होता है गर्वयुक्त किया है। उन्होंने भारत को गर्वयुक्त किया है। विश्वनाथ आनंद का जन्म, अभी विश्वनाथ आनंद के बारे में बताया गया है कि विश्वनाथ आनंद का जन्म 11 सितंबर 1969 को तमिलनाडु के मयिलादुथुरै में हुआ था। अभी विश्वनाथ आनंद के बचपन के बारे में बताया है कि उनका जन्म कब हुआ था, तो 11 सितंबर 1969 को तमिलनाडु के मयिलादुथुरै में हुआ था। 3 बहनों भाइयों में सबसे छोटे विश्वनाथन को घर में सब प्यार से विशी पुकारते थे। क्या बताया है कि विश्वनाथन का घर का नाम क्या था, विशी, और वो 3 भाई बहनों में सबसे छोटे थे। विशी ने मात्र 6 वर्ष की आयु में ही अपनी माँ से शतरंज खेलना सीख लिया था। ये विश्वनाथ आनंद है। उन्होंने सिर्फ 6 वर्ष की आयु यानी ओनली 6 ईयर के अंदर उन्होंने अपनी माँ से शतरंज कैसे खेला जाता है वो उन्होंने सीख लिया था। विश्वनाथन को इतनी कम आयु में कुशलता से शतरंज खेलता देख माँ बहुत हैरान होती थी। माँ को बहुत हैरानी होती थी कि सिर्फ 6 वर्ष की आयु में उनका बेटा इतनी अच्छी शतरंज खेल लेता था। आज जब विश्वनाथन शतरंज के इतने बड़े खिलाड़ी बन गए हैं, तो उनके बचपन को याद करते हुए उनकी माँ सुशीला कहती है, जब मैंने विशी को शतरंज खेलना सिखाया तब मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन वह शतरंज का विश्व चैंपियन बनेगा। यानी विश्वनाथन की माँ अब जो वो बहुत बड़े खिलाड़ी बन चुके हैं, तब उनकी माता उनके बचपन को याद करते हुए बताती है कि जब मैंने उसको शतरंज खेलना, चेस खेलना सिखाया था, तब मैंने ये कभी सोचा ही नहीं था कि मेरा बेटा बड़ा होके शतरंज का विश्व चैंपियन बनेगा। शतरंज में गहरी दिलचस्पी के कारण मुझे विशी के साथ शतरंज खेलने में हमेशा बहुत आनंद मिलता था। और उनकी माँ क्या बताती है कि शतरंज में उनकी बहुत दिलचस्पी थी। गहरी दिलचस्पी का अर्थ होता है रुचि, यानी शतरंज में उनकी बहुत रुचि होने के कारण विशी के साथ शतरंज खेलने में उन्हें बहुत मजा आता था। विश्वनाथन की सफलता की शुरुआत मात्र 13 वर्ष की आयु से ही हो गई थी। यानी 13 वर्ष की आयु से ही उनको सफलता मिलनी शुरू हो गई थी। जब उन्होंने सन 1882 में तमिलनाडु जूनियर शतरंज का खिताब जीता था। और उसकी शुरुआत कब हुई और कैसे हुई? 13 वर्ष की आयु में 1882 में उन्होंने तमिलनाडु जूनियर शतरंज का खिताब जीत लिया। यानी 13 वर्ष की आयु से ही उनकी सफलता की शुरुआत हो गई। 15 वर्ष की आयु में राष्ट्रीय जूनियर प्रतियोगिता जीती उन्होंने। 15 वर्ष की आयु में 13 वर्ष की आयु में तमिलनाडु जूनियर शतरंज प्रतियोगिता जीती। 15 वर्ष की आयु में राष्ट्रीय जूनियर प्रतियोगिता जीती। और इसी वर्ष फ्रांस में वर्ल्ड सब जूनियर शतरंज प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीतकर शतरंज के खेल में अपनी अलग पहचान बना ली थी। और क्या बताया कि उन्होंने फ्रांस के अंदर वर्ल्ड सब जूनियर शतरंज प्रतियोगिता में भाग लिया था, तो उनको वहां पे कांस्य पदक मिला था। तो कांस्य पदक मिलकर शतरंज के खेल में उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाने शुरू कर दी थी। सन 1885 में दूसरी बार एशियाई जूनियर शतरंज प्रतियोगिता जीतने पर उन्हें इंटरनेशनल मास्टर का सम्मान प्राप्त हुआ। जब उन्होंने 1885 में दूसरी बार एशियाई जूनियर शतरंज प्रतियोगिता जीती, तब उनको इंटरनेशनल मास्टर ऐसा सम्मान उनको मिला। इसके बाद तो जैसे प्रतियोगिताएं और पुरस्कार जीतने का सिलसिला ही चल पड़ा। यानी जब उनको इंटरनेशनल मास्टर का सम्मान प्राप्त हुआ, उसके बाद उनकी प्रतियोगिता और पुरस्कार का सिलसिला यानी उसका क्रम, प्रतियोगिता में भाग लेना, पुरस्कार मिलना, प्रतियोगिता में भाग लेना, पुरस्कार मिलना, उसका क्रम जैसे चल पड़ा। यानी
उसका क्रम चलने लगा। सन 1986 में, सन 1987 में तथा 1988 में आनंद लगातार 3 बार राष्ट्रीय चैंपियन बने। देखिए कितनी बड़ी बात बताई है यहाँ पे कि वो 3 बार लगातार 3 बार राष्ट्रीय चैंपियन बने। शतरंज के खेल में भारत का गौरव बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने उन्हें अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया। तो शतरंज के खेल में उन्होंने जो 3 बार जीतकर भारत का गौरव बढ़ाया था, इसके कारण भारत सरकार द्वारा उनको अर्जुन पुरस्कार दिया गया। अर्जुन पुरस्कार से उनको सम्मानित किया गया। ओके, तो ये वीडियो को हम लोग यहीं स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे विश्वनाथ आनंद की और उपलब्धियों के बारे में। ओके, बाय स्टूडेंट्स।